एक बार भूपत बन माही, एक बार भूपत बन माही, एक बार भूपत बन माही, एक बार भूपत बन माही। भई गलानी मोरे सुतना, भई गलानी मोरे सुतना, मोरे सुतना, मोरे सुतना। एक बार भूपति मन माही, भयो गलानी मोरे सुतनाही। ये गलानी कौन सी गलानी? ये वही गलानी इनके मन में हुई, इसलिए बाबा ने लिखा है एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही। ये गलानी हो गई। अब क्या करूं? कोई बात नहीं, मन को समझाया, अभी उम्र शेष है, चलते हैं। गए और दरबार में पहुंचे। दरबार में बैठे थे, दरबार चला था। एक दिन और एक घटना घटी, आपको बताऊं। एक विचित्र घटना क्या घटी? दरबार में बैठे हुए थे, दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने वस्त्र आभूषण पहने, और वस्त्र आभूषण पहनने के बाद में अपने केसों को संभाल रहे थे, बालों को। तो सामने आईना था, दर्पण था, और जो दर्पण था तो दर्पण में देखा, और जब दर्पण में देखा तो इनको दिखाई दिया इनके कान के पास में कुछ बाल सफेद पड़ गए। अब बाल सफेद पड़ गए ना, तो इन्होंने सोचा देखो अब तो लगता है कि हमारा चौथापन आ गया। व्यक्ति को सब कुछ सफेद रंग का अच्छा लगता है, सब जगह सफेद रंग अच्छा लगता है, लेकिन बाल सफेद रंग के अच्छे नहीं लगते, है ना? बाल सफेद रंग के अच्छे नहीं लगते। जब बाल सफेद पड़ जाए ना, तो समझो ये भगवान का परवाना है, उनका आमंत्रण कार्ड आया है हमारे पास, है ना? स्वीत स्वीत सब भले, पर स्वीत भले ना केश। सब कुछ अच्छा है, पर सफेद बाल अच्छे नहीं लगते हैं। पर एक बात बताऊं, भगवान का एक पहला परवाना है, पहले बाल सफेद कर दिए। लेकिन हम लोग कितने चतुर चालाक बनते हैं, भगवान के सामने भी बोले लाओ मशाला लेके आओ, सफेद बालों को काला कर लिया। भगवान कहते कोई बात नहीं बेटा। भगवान ने क्या किया, अब की बार में आंखों से कम दिखाई देने लगा। लोग बड़े चतुर, लाओ चश्मा लेके आओ, चश्मा लगा लिया। एक बच्चा बोला गुरुजी एक बार बताओ। मैंने कहा क्यों? भगवान ने कान काय को बनाए। मैंने कहा बच्चे भी कभी कभार अटपटे प्रश्न कर देते हैं, बहुत अटपटे, इनका उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो मैंने कहा कान तो सुनने को बनाए। नहीं गुरुजी आप नहीं जानते, सुनने को नहीं, सुनने वाला यंत्र तो वो अंदर फिट है। मैंने कहा तो बोलिए बाहर का जो मॉडल है ना, ये क्यों बनाया? तो मैंने कहा ये क्यों बनाया, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, तू बता। बोले मैं बताऊं? बोले हाँ। गुरुजी एक बात बताऊं? मैंने कहा कहो। भगवान जानते थे कि लोगों को कम दिखाई देगा, कलयुग में लोगों को कम दिखाई देगा, और कम दिखाई देगा तो क्या होगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। अब चश्मा लगाएंगे तो चश्मे के लिए स्टैंड चाहिए, सो भगवान ने चश्मे का स्टैंड बना दिया। मैंने कहा वाह, सच्ची बात है। भगवान का दूसरा परवाना आया, आंख से कम दिखाई देने लगा, फिर भी चश्मा लगा दिया। भगवान तीसरा परवाना भेज देते, दांतों को ही तोड़ देते। बोले कोई बात नहीं है, लाओ मसाले वाले दांत लगा देते। लेकिन एक बात बताऊं, जब अंतिम परवाना आता है ना, तो आवे परवाना फिर और चले ना बहाना मित्र, एक नेकी कर जाना फिर आना ना जाना है। जब अंतिम परवाना आता है ना, तो फिर उस समय किसी की कोई नहीं चलती है। दशरथ जी महाराज ने देखा कि बात सफेद पड़ गई, अब चौथापन आ गया। इन्होंने कहा
क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। जब व्यक्ति को अपने जीवन में कोई बात समझ में नहीं आए, बहुत ज्यादा भटक जाए कि अब क्या करें, भ्रमित हो जाए, गुमराह हो जाए, तो उससे फिर एक ही रास्ता मिलता है। बोले कौन सा? सदगुरु का रास्ता, अपने गुरु का रास्ता। अपने गुरु के पास चले जाना चाहिए। सदगुरु हुए, तुरंत आए और आकर के गुरु जी महाराज के पास में चल जाए। गुरु ग्रहे गए वो तुरत मैं ही पाला, गुरु ग्रहे गए वो तुरत मैं पाला, गुरु ग्रहे गए वो तुरत मैं ही पाला, गुरु ग्रहे गए वो तुरत मैं पाला, गुरु ग्रहे गए वो तुरत मैं पाला, गुरु ग्रहे गए वो तुरत मैं पाला, चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला, गुरु ग्रहे गए, गुरु ग्रहे गए तुरत मैं पाला। गुरु जी के पास पहुंच गए, चरणों में प्रणाम किया, मस्तक को रख दिया। झरझर करके धारा बह रही थी, आंसू से गुरुदेव के चरणों को पखार लिया। गुरुदेव ने धैर्य धारण करवाया, बैठो ना, क्या बात हो गई, बताओ ना, आज इतने दुखी क्यों हो? गुरुदेव सच बात बताऊं? बोले हाँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, कोई कमी नहीं, आप सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया। क्या बात हो गई, बताओ तो ना। तो कहने लगे कि ए ऋषि राज बतलाओ तो, कि ए ऋषि राज बतलाओ तो, ये राज किसे दे जाऊंगा, है काल शीश पर खड़ा हुआ, ना जाने कब मर जाऊंगा, काल शीश पर खड़ा हुआ, न जाने कब मर जाऊंगा, काल शीश पर खड़ा हुआ, न जाने कब मर जाऊंगा, काल शीश पर खड़ा हुआ, न जाने कब मर जाऊंगा। भगवान, ये काल हमारे शीश पर खड़ा हुआ है, अब पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। भगवान, क्या संतान होगी कोई हमारे, कोई संतान योग है क्या? गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, मैं देखता हूं। तुरंत पंचांग को उठाया, कुंडली को निकाला, कुंडली को देखा इनकी, और जब जन्म कुंडली को देखा, जन्म कुंडली को देख करके बोले योग तो है, संतान का योग तो है। बोले फिर कब है बाबा? बोले संतान का योग है, लेकिन कुछ उपाय करना पड़ेगा, कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, और उपाय से जो असंभव काम है वो भी संभव हो जाता है। गुरुजी ने समझाया, बाबा क्या उपाय करना है बताओ ना जल्दी। दशरथ जी महाराज से कहा एक उपाय करना पड़ेगा। बोले क्या? तुमको एक यज्ञ करवाना है, तुमको एक यज्ञ करवाना है। यज्ञ? बोले हाँ। अच्छा, यज्ञ में कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा? श्री राम महायज्ञ करें, विष्णु यज्ञ करें, बगलामुखी यज्ञ करें, कौन सा यज्ञ करें, कौन से देवता के नाम से यज्ञ करें? बोले तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा, और वो यज्ञ अगर कहीं तुमने कर लिया तो तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। उसका नाम है पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ करो। बोले पुत्रेष्टि यज्ञ? बोले हाँ, पुत्रेष्टि यज्ञ करना है गुरुवर, करवाओ ना, फिर विलंब क्यों करते, चलिए आज ही करवाओ। बोले नहीं नहीं, हर काम के लिए कोई ना कोई स्पेशलिस्ट चाहिए। पूजा पाठ में भी हर पूजा हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे हर
शरीर के हर रोग का इलाज हर डॉक्टर सही से नहीं कर सकता है, वैसे ही हर एक पूजा, हर एक विषय की, जिस विषय की पूजा क्या है, किस कारण से, किस समस्या से, कौन सी पूजा करना है और कैसे करना, ये बड़े बड़े अध्ययन की बात है, तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। यहां तक कि गुरुजी ने कहा, जबकि इतने बड़े गुरुदेव जो अयोध्या के राजा दशरथ जी के गुरु हों, क्या इतना नहीं जानते होंगे? बोले नहीं नहीं, मैं नहीं करवाऊं। बोले तो? बोले इसके लिए तुमको बुलाना पड़ेगा। किसके लिए बुलाना पड़ेगा? बोले श्रृंगी ऋषि के लिए। श्रृंगी ऋषि चाहे तो पुत्रष्टि कर सकते, गुरुवर बुलाओ ना। तब आकर के श्रृंगी ऋषि को बुलाया। बोले गुरुदेव आप बुलवाओ। तो किसने बुलाया? दशरथ जी ने नहीं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी महाराज ने बुलवाया। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और पुत्र कामना के लिए शुभ यज्ञ किया। जब यज्ञ शुभारंभ हुआ, आहुतियां दे रहे थे, स्वाहा 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 स्वाहा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगन चरु कर लीने। अग्निदेव आए और अग्निदेव उस यज्ञ में से आकर के प्रकट हो गए। हाथ में कुछ लिए हुए थे। देखा हाथ में क्या है, देखा तो हाथ में चरु थी, खीर थी हाथ में। बोले भगवान इस खीर का क्या करना है? बोले एक काम करो। बोले क्या? भगत सहित मुनि आहुति दीने। आहुतियां देते चले जा रहे थे, और जैसे ही आहुतियां देते जा रहे थे, उस चरु को देखा, चरु को हाथ में ले लिया। बोले भगवान इस चरु के लिए अब क्या करना है? बोले एक काम करो, ये यज्ञ का फल है, अब एक काम करो, इस चरु का बंटवारा कर दो, तीनों देवियों को खिला दो। इन्होंने क्या किया? अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधा हिस्सा किया, कौशल्य महारानी को दे दिया। अब आधा बचा ना, उसमें से फिर दो हिस्से कर दिए। उभय भाग्य आदेव कर कीन्हा, आधा कैकेयी को दे दिया और आधा सुमित्रा को दे दिया। अब जैसे बंटवारा हो गया ना, अब सुमित्रा बेचारी इतनी भावुक आपको बताऊं कि इन्होंने सोचा, जब खीर इनके हाथ में आई, खीर का दोना, इनको तो ऐसे लगा कि जैसे हमको संतान ही मिल गई हो, हमारी गोद में लाल ही आ गया। अब भगवान ने हमको बेटा दिया ना, तो थोड़ा धन्यवाद तो दे दूं। इन्होंने क्या किया? उस खीर के दोने को लिया और आकाश मार्ग की ओर किया। और जैसे आकाश मार्ग की ओर किया ना, कहते उस समय क्या हुआ, एक समणिक नाम का पक्षी आया और उसने खीर के दोने को चोंच में दबाया और चोंच में दबा करके लेकर के भाग गया, उड़ गया। अब तो ऐसे लगा जैसे अभी कोई बेटा हमारी गोद में आ गया, लेकिन तत्क्षण ऐसे लगा जैसे किसी ने हमारी गोद से हमारी संतान को छीन लिया। दुखी हो गई और दुखी होकर के मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। कैकेयी भी बैठी थी, कौशल्या भी थी, दोनों ने उठाया, सहलाया, सारी बात को समझ गई, समझाया, कान में बात कही, बहन आखिरकार बहन तो तुम मेरी भी है, तू चिंता मत कर। कौशल्या महारानी का देखो एक हिस्सा पहले से ही मेरे पास में ज्यादा था ना, तुम एक काम करो आधा हिस्सा मेरा ले लो। तो इन्होंने क्या किया, अपने खीर में से आधा हिस्सा किया और आधा हिस्सा लेकर के सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी से भी नहीं रहा गया। कैकेयी बोली देख बहन तो मेरी भी है ना, धर्म तो मेरा भी बनता है ना, तू एक काम कर आधा हिस्सा मेरा भी ले ले। सो आधा हिस्सा कैकेयी ने लिया, आधा हिस्सा सुमित्रा को उन्होंने भी दे दिया। अब कौशल्या के पास एक हिस्सा, कैकेयी के पास में एक हिस्सा, पर सुमित्रा के पास में दो हिस्से हो गए। यही कारण था कौशल्य महारानी को एक बेटा प्रभु श्री राम प्राप्त हुए, कैकेयी को एक बेटा भरत जी प्राप्त हुए और सुमित्रा जी को दो पुत्र हुए। लेकिन इनकी ईमानदारी देखो, एक बेटा हुआ था मैया कौशल्या की कृपा से, सो एक बेटा को लिया और लेकर के इन्होंने क्या किया, एक बेटा लक्ष्मण को श्री राम की सेवा में लगा दिया, दूसरा बेटा
मैया केके की कृपा से हुआ था ना, से इन्होंने क्या किया, दूसरे बेटा शत्रुघ्न को भरत जी की सेवा में